गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जून। 26 जून के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए है कोझिकोड, ऑप्शन नंबर बी है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी है शिलोंग और ऑप्शन नंबर डी है बेंगलोर। तो हाल ही में यूनेस्को ने अपनी एक लिस्ट जारी करी है, उसमें केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया है? केरल के कोझिकोड को। इसके बारे में देख लीजिए कि केरल का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है कोझिकोड, जिसे यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का जो अपना अगला क्वेश्चन है उस पर जाने से पूर्व पर थोड़ी सी डिटेल यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन बनी जाए, यूनेस्को चर्चा में रहा है। तो यूनेस्को के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो 1945 में हुई है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो मुख्यालय से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वर्तमान में जो यूनेस्को के सदस्य हैं वो 193 सदस्य देश है और 11 सह संबंधित सदस्य है। जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी, यूनेस्को की स्थापना 19 राष्ट्रों ने मिलकर करी थी। उस समय यूनेस्को की स्थापना में भारत भी उसका संस्थापक देश था। तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? यूनेस्को का मुख्यालय और यूनेस्को की स्थापना। तो हाल ही में जो भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है वो किसने किया है? यूनेस्को ने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पूर्व भारत और यूनेस्को के बारे में कुछ डिटेल है वो भी ध्यान रखनी जरूरी है। यहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो भारत और यूनेस्को के बारे में क्या डिटेल है कि भारत में कुल 42 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। भारत में 42 यूनेस्को ने 42 जो धरोहर स्थल घोषित किए हैं वो भारत में है, जिनमें 33 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 2 मिश्रित है। 2 कैसे हैं? वो सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया जो कौन घोषित करता है? यूनेस्को। इसमें सबसे पहली बार जिनको घोषित किया गया था, या भारत की जो सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो कौन कौन सी थी? अजंता व एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला। ये 4 जो साइट है उनको सबसे पहले यूनेस्को ने भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। कब दिया था? 1983 में। दूसरी बात, हाल ही में जारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नई लिस्ट में 2023 में, ध्यान रखना, 2023 में भारत के 2 स्थान थे। पहला तो था शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है वो, और कर्नाटक में मंदिर है होयसल के मंदिर। इन दोनों को 2023 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार भारत में वर्तमान में कितने यूनेस्को स्थल हैं? 42 में 33 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 2 मिश्रित स्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? राज्यसभा में सदन के नेता का अर्थ होता है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेता कौन बने हैं। तो हाल ही में सदन के नेता कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है जेपी नड्डा, बी है चंद्रशेखर पेम्मासानी, सी है नितिन गडकरी और डी है राजनाथ सिंह। तो हाल ही में मोदी सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, उन्हें हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि सदन में जो नेता बने हैं वो कौन बने हैं? जेपी नड्डा। जैसा कि इनको जानते हो, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भारत के नवीन अभी जो केंद्रीय मंत्री बने उनमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने बनाया गया है। तो ध्यान रखना। इसके बाद में लोकसभा से क्वेश्चन आएगा कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होएगा, अभी हुआ नहीं है। उससे पूर्व लोकसभा में जो विपक्ष के नेता बने हैं वो बने हैं राहुल गांधी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बनाया गया है। आपको पता होगा सबको, राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति, वर्तमान में जो सभापति है वो कौन है? जगदीप धनखड़, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। सबसे पहली बात, इस पे जाने से पूर्व ध्यान रखना कि जो राज्यसभा का गठन होता है भारत में वो अनुच्छेद 80 के तहत होता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 80 के तहत भारत में राज्यसभा का गठन होता है। संसद का गठन किसके द्वारा होता है? 79। और जो लोकसभा है, लोकसभा का जो गठन होता है वो 81। इस प्रकार भारत में लोकसभा, संसद और राज्यसभा का गठन होता है।
देखो लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, दोनों ही भारतीय संसद का हिस्सा है, केंद्रीय सरकार इनके द्वारा मिलकर बनती है। ध्यान रखना, लोकसभा को तो कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। लोकसभा का विघटन होता है जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल में एक सदस्य होते हैं उनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा में वर्तमान जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 552 थी पहले, वर्तमान में 550 हो चुकी है। 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है, जबकि राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 250। इसके बारे में यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उससे पूर्व आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रथम बार जो लोकसभा राज्यसभा बनी थी उसके सभापति कौन थे, कमेंट में इसका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीजा अकुला, ऑप्शन नंबर बी है मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी है सातियन गणाशेखरन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई है जिसका नाम है विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब, उसको जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है श्रीजा अकुला। तो ध्यान रखना, इन्होंने चीन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है 16 वर्षीय चीनी खिलाड़ी इंजी डिंग को हराकर इन्होंने टेबल टेनिस की इस प्रतियोगिता में क्या जीता है, किताब जीता है और पहली महिला बन चुकी है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, उसके ऊपर चलते हैं। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 21 से 25 जून 2024 तक इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट का आयोजन कहां किया गया है। वर्तमान में 21 से 25 जून तक एक मीट आयोजन किया गया है, उसका नाम है इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स। वो किस जगह आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है नाइजर और ऑप्शन नंबर डी है सूडान। तो आपको जानकारी बता दूं कि भारत में 21 से लेकर 25 जून तक इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट का आयोजन किया गया है। ये क्यों आयोजित हुआ है, इंडिया और अफ्रीका के जो जितने भी देश हैं उन देशों के मध्य जो डाक सेवा है उसमें वृद्धि करने के लिए इस मीट का आयोजन किया गया है। ध्यान रखना, डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों और भारत के प्रशासन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से 21 से 25 जून 2023 तक भारत में इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। ये जो मीट है भारत की नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो आज का अगला क्वेश्चन है वो ध्यान रखना, कल भी ये चर्चा में रहा है, आज भी चर्चा में है कि इसरो ने कहा रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पुष्पक की लैंडिंग का एक्सपेरिमेंट किया है। तो हाल ही में इसरो ने अपने एक नए व्हीकल की सफल परीक्षण कर लिया है जो है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। तो इनमें से किस शहर में उसका सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन नंबर ए है चित्रदुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, सी है रायपुर और डी है कोची। तो ध्यान रखना, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो ने अपने पहले RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये कल अपन ने देखा था कि पुष्पक विमान है, ये भारत का पहला RLV बना है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बना है, इसका तीसरी बार सफल परीक्षण इसरो ने कर लिया है। और कहां किया है, ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ी सी डिटेल अपन फिर से पढ़ लेते हैं इसरो के बारे में। तो ध्यान रखना, इसरो क्या है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है, कर्नाटक के बेंगलोर में है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो 16 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था या छोड़ा गया था। तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 25 जून, ऑप्शन नंबर बी है 24 जून, ऑप्शन नंबर सी है 26 जून और ऑप्शन नंबर डी है 26 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी है 25 मई। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है 25 जून। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस क्यों मनाया जाता है, जो पूरे विश्व में जितने भी नाविक हैं उनके द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था में दिए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए या उनको याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहां से ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस नाविकों का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है
कि विश्व तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है, इसमें भारत के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं भारत के लिए। ऑप्शन नंबर ए है धीरज बोम्बादेवरा, ऑप्शन नंबर बी है अभिषेक वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है लिम्बाराम और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए धीरज बोम्बादेवरा। हाल ही में जो तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है उसके फाइनल में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। तुर्की के अंताल्या में ये तीरंदाजी विश्व कप 2024 चल रहा है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो इस प्रकार है कि 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक इसने इस प्रतियोगिता में भारत ने जीते हैं। ध्यान रखना, अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा, वेमन और परनीत कौर की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक बनाई है। यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो खिलाड़ी हैं पूरे पूरे इन्होंने क्या किया है, इनकी एक कंपाउंड टीम थी, इन्होंने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक बनाई है। किस प्रतियोगिता में? विश्व तीरंदाजी विश्व कप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, उसका जो विषय है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ऑप्शन नंबर बी है एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ऑप्शन नंबर सी है एक साथ एक बेहतर दुनिया के लिए और ऑप्शन नंबर डी है आगे बढ़ना भावना से एकजुट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की जो थीम है वो क्या है, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ध्यान रखना 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहां पे होंगे, पेरिस में। कहां पे होंगे, पेरिस में। तो यहां से ध्यान रखना 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम पता चली गई। अब आज के जितने भी इंपोर्टेंट जो हेडलाइन है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, हर वर्ष 25 जून को अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। इसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन के नेता बना दिया गया है। आईसीसी जो चल रहा है, आपको पता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भारत ने सुपर 8 के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया है। श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना लॉन्च करी है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे और न्यूज में रहेगी तब। अगली जो हेडलाइन अपनी है, भारत में 21 से 25 जून 2023 तक इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। अगली जो हेडलाइन है वो भारत में 25 से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली में चीनी सेक्टर में एक वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर, इसलिए इसको अपन ने क्वेश्चन में लिया नहीं है। अगला जो है, महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित और मेरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा संकलित गेटवे टू द सी पुस्तक हिस्टोरिका पॉइंट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने वहां का जो विभाग है उसके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है, उसका क्या किया है, विमोचन किया है। अंतिम बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा खुफिया विभाग यानी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आज के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं समाप्त। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।